कालू जी भूख से पापी पेट चल रहा है, कल से कुछ नहीं खाया, बाहर जाकर थोड़ी बर्फ खा लो, पेट भी ठंडा हो जाएगा और भूख भी मिट जाएगी। कैसा लगा मेरा उपाय? अब अगर मैं झाड़ू उठाऊंगी तो तुम रहने लग जाओगे कि मेरी पत्नी मुझे मारती है। गोरी बात सच्ची है, हम भोजन तो ढूंढ नहीं सकते, चल जाते हैं, शायद कोई शिकार मिल जाए। फिर गोरी कवि और उसका पति कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। उड़ते उड़ते कौवा और कवि दूर निकल जाते हैं। अपने घर के सामने एक बुढ़ी चिड़िया बैठी हुई थी। कवो कवो, आप कहाँ जा रहे हो? जुस्त कौवे बुढ़ी माँ की आवाज सुनकर वहाँ आते हैं। क्या काम है बुढ़ी चिड़िया जी? कवि बेटी, मैंने अपनी बेटी के लिए लड्डू बनाए हैं। क्या तुम सागर वाले जंगल जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो ये लड्डू लेते जाओ और मेरी बेटी रानो को दे दो ये लड्डू। ये सुनकर कौवों के तो मुंह में पानी आ जाता है। कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखती है। हाँ, बुढ़ी चिड़िया माँ जी, हम सागर वाले जंगल ही जा रहे हैं, हम ले जाते हैं ये लड्डू आपकी बेटी के लिए। आप बुढ़ी जान कहाँ जाएंगी? इतनी दूर थक जाएंगी आप मेरी बेटी को ये लड्डू देना और कहना कि मैं कुछ दिनों तक कुछ से मिलने आऊंगी। कौवी वो लड्डुओं वाला डिब्बा लेते हैं और खुशी खुशी वहाँ से उड़ जाती है। वो सधे अपने घर जाते हैं। गोरी उपवाला ऐसे भोजन देता है। कालू भोजन मिला और वो भी लड्डू, मगर कालू अगर रानो चिड़िया को मालूम हो गया तो फिर क्या करेंगे हम? ये सब लड्डू खाने के बाद सोचेंगे भूखे पेट मेरा दिमाग काम नहीं करता। फिर कौवा और कवि मजे मजे से लड्डू खाने लगते हैं। कालू जी, आज का डिनर तो बहुत स्वादिष्ट हो गया, अब सो जाते हैं, कल की कल देखेंगे। फिर कौवा और कवि गहरी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। वो कौवे तो कोई काम धंधा नहीं करते थे, वो तो हर रोज मुफ्त में भोजन खाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढते थे। गोरी, आज क्या करेंगे? कल तो उस बुढ़ी चिड़िया को उल्लू बना लिया था, मैंने तो पहले ही सोच लिया है। आज फिर उसी बुढ़ी चिड़िया को पागल बनाएंगे। मगर वो कैसे? तुम चलो मेरे साथ। कौवा और कौवी फिर से घर से निकलते हैं। वो सीधे फिर से रानो चिड़िया की बुढ़ी माँ वाले जंगल जाते हैं। बुढ़ी चिड़िया माँ जी, हमने वो लड्डू आपकी बेटी को दे दिए थे। बेटी खिचड़ी खिचड़ी बोलकर रो रही थी। मैं सदके जाऊं अपनी बेटी के। कौवा, वो अगर आपको कोई काम है तो कर लो और वापस जाते हुए मुझसे खिचड़ी लेते जाना और मेरी बेटी को दे देना। मैं अभी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खिचड़ी बनाए देती हूँ। हम एक जरूरी काम जा रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद आएंगे माँ जी। फिर कौवा और कवि वहाँ से चले जाती है। रानो चिड़िया की बुढ़ी माँ अपनी बेटी को खुश करने के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। वो आग जलाती है और देगची चूल्हे पर जलाती है। दुष्ट कौवे नदी पर जाते हैं और धूप में सो जाते हैं। उन्हें कौन सा कोई काम था? उनका काम तो केवल एक ही था, हमेशा किसी न किसी पक्षी को चूना लगाना। बुढ़ी माँ ने खिचड़ी बनाकर एक डिब्बे में डाल दी थी। कौवे भी आ जाते हैं। माँ जी, आप चिंता ना करें, हमारा इधर आना जाना लगा ही रहता है। अपनी बेटी के लिए जो भी चीज भेजनी हो हमें दे दिया करना। हमें ऐसे दूसरों के काम करके और दूसरों की मदद करके बहुत खुशी होती है। कौवे बुढ़ी माँ से खिचड़ी लेते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाकर कौवे जी भर के खिचड़ी खाते हैं। कालू जी, ये खिचड़ी ज्यादा है, बाकी की खिचड़ी सुबह खा लेंगे। गोरी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये खिचड़ी रात को ही उठकर खा लो। मैं कोई चुड़ैल हूँ, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है। मम्मा चले नानो इंतजार करे ही होंगी। हाँ बेटी, आप वो सामान वाली टोकरी उठा लो। सामान वाली टोकरी उठाकर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ उड़ती है। थोड़ी देर में वो माँ बेटी अपनी नानो के पास पहुँच जाती है। रानो बेटी, क्या लड्डू स्वादिष्ट थे? ये सुनकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। लड्डू माँ? कौन से लड्डू? मैंने तो कोई लड्डू नहीं खाए। बेटी, क्यों मजाक कर रही हो? मैंने कौवों के हाथ लड्डू भेजे थे और फिर तुमने उनसे कहा कि खिचड़ी भी भेजो। माँ, तो क्या आपने खिचड़ी भी भेजी? तो और क्या, मैं अपनी बेटी की बात कैसे टाल सकती थी? माँ, वो कौवे बहुत बुरे हैं, उन्होंने आपको पागल बनाकर सब खा लिया। उनका एतबार तो पूरे जंगल में कोई नहीं करता।
आपने कैसे कर लिया? मम्मा गंदे हैं, वो कव्य बहुत गंदे हैं, उन्होंने मेरी नानों को चूना लगाया है। आप चिंता ना करें गुड़िया बेटी, इस बार हम उन्हें बुरे काम की सजा देंगे। वो फिर आएंगे, वो जरूर आएंगे। कालू जी लड्डू भी खा लिए और खिचड़ी भी। अब आज क्या करेंगे जब तक बात खुलती नहीं है? हर रोज उस बुढ़ी चुड़िया को ही उल्लू बनाएंगे। और क्या करेंगे आज? हम उस बुढ़ी चुड़िया से कहेंगे कि उसकी बेटी जलेबियाँ मांग रही है। जलेबी सच सच कालू, मेरा तो जलेबी का सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। कवि और कौवा फिर से उड़ते हैं। घर के बाहर बैठी हुई तानो चुड़िया कौवों को दूर से ही आता हुआ देख लेती है। वो घर में जाती है। माँ वो कौवे आगे, आप चलती से बाहर जाएं। फिर बूढ़ी माँ घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। कौवे भी आ जाती है। कौवो, मेरी बेटी को खिचड़ी पसंद आई थी? हाँ। बूढ़ी चुड़िया, माँ जी आपकी बेटी खिचड़ी खाकर अपने पाँव चाट रही थी, इसलिए तो आज वो जलेबियाँ मांग रही है। जलेबियाँ? मगर जलेबियाँ बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। खैर, अपनी बेटी के लिए मैं सब कर सकती हूँ। बूढ़ी माँ जी, हमें एक जरूरी काम है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। फिर से कौवा और कवि नदी के पास धूप में जाकर सो जाती हैं। माँ, अब आएगा मजा उन कौवों को। ये वाली जलेबियाँ अलग रखी हुई है, वो कौवे आने ही वाले होंगे। बेटी, क्या इन जलेबियों पर पेट खराब करने वाली दवा लगा दी है आपने? हाँ माँ। वो कौवे एक बार ये जलेबियाँ तो खाएं, सारी उम्र याद रखेंगे। वो कौवे भी आ जाते हैं। बूढ़ी ही माँ जल्दी जल्दी वो पेट खराब करने वाली दवा वाली जलेबियाँ लेकर बाहर जाती है। लो कौवो, ये जलेबियाँ मेरी बेटी को दे देना, बहुत खुश होगी मेरी बेटी। माँ जी, हम यूंगे। फिर वो कौवे थोड़ी ही दूर बैठकर वो जलेबियाँ खा लेते हैं। कालू, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है तो मेरे पेट में भी गुड़गुड़ हो रहा है। उनके पेड़ में दर्द शुरू हो जाती है। कभी इस पेड़ पर बैठ तो कभी उस पेड़ पर। मर गई कालू, मर गई। आज तो लगता है बूढ़ी माँ ने सजा दी है हमें। अपने घर के बाहर बैठे गुड़िया उसकी माँ और नानों कौवों को बिलकर हंस रही थी। कौवा और कवि बहुत मुश्किल से घर पहुँचते हैं और सारी रात पोटियां कर कर के सारा घर भर देते हैं। ऐसे कौवों को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लड़के वालों का बड़ा घर है।